रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा बाब नंबर 4 से जो टॉपिक है वो है दस्तूर पाकिस्तान 1962 के आइन की इस्लामी दिफ़ात। इसमें सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड, इसका तारुफ पढ़ेंगे और इसके बाद हम आइन का मफ़हूम जानेंगे। जिस तरह से हमने पहले भी 1956 के आइन में भी इसका मफ़हूम लाजमी शामिल किया। उसके बाद हम इसके रिमेनिंग जितने भी पॉइंट्स हैं हम टोटल जो आइन है उसको डिस्कस नहीं कर रहे, इसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी दिफ़ात का ज़िक्र करेंगे। तो मुल्क में उस वक्त सियासी तौर पर जो एंजाइटी थी, बेचैनी थी और इंतशार था, उसके बायस उस वक्त के जो जनरल अयूब खान थे उन्होंने 1956 के आइन को मनसूख करके 1962 में, उस वक्त जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आए, 1958 में उन्होंने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और नए आइन की तैयारी के लिए उन्होंने फिर इस पर वर्किंग भी स्टार्ट कर दी। और कमीशन ने एक जो कमीशन मुकर्रर किया गया, मुतय्यन किया गया, उस कमीशन ने एक मुसवदा तैयार किया जिसमें तमाम तर इख्तियारात का सरचश्मा जो था वो सदर को बना दिया गया। क्यों बना दिया गया? क्योंकि आपको पता है कि ये जनरल अयूब खान एक डिक्टेटर की हैसियत से काम कर रहे थे, एक चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से काम कर रहे थे। इसलिए मुल्क में सदारती निज़ाम को नाफिज करने के अलावा तमाम के तमाम इख्तियारात जो थे वो भी उन्होंने अपने ही कंट्रोल में रखे। इस तरह बाद में 8 जून 1962 को इस दस्तूर को मुल्क में लागू कर दिया गया, जिसकी इस्लामी दिफ़ात जो थी वो दर्ज झैल थी, जिनमें नंबर 1 अल्लाह ताला की हाकमियत। ये पॉइंट हम करारदाद मकासद में भी पढ़ चुके हैं और 1956 की इस्लामी दिफ़ात में भी पढ़ चुके हैं। ये सेम पॉइंट होगा जिसके मुताबिक तमाम इख्तियारात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होगी और वो ये इख्तियार यानी मुसलमान जो कौम को इख्तियार में दिया जाएगा, मुसलमानों को तफवीज़ किया जाएगा, वो इसको मुक़द्दस अमानत के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। मुल्क का नाम जो है वो जमहूरिया पाकिस्तान तजवीज़ किया गया। बाद में एक तरमीम के ज़रिए से यानी तब्दीली के ज़रिए से इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है इस्लामी कवानीन, यानी इसके मुताबिक ये तय पाया कि कोई भी मुल्क में ऐसा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो इस्लामी तालीमात के मुनाफी हो और तमाम मौजूदा कवानीन को भी इस्लामी तालीमात के सांचे में ही ढाला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में सदर ममलिकत के लिए मुल्क का सरबराह जो है यानी सदर ममलिकत जो होगा वो मुसलमान होना उसका ज़रूरी है। उसके बाद कुरान और इस्लामियत की तालीम है। कुरान और इस्लामियत की तालीम को मुसलमानों के लिए लाजमी करार दिया गया। इसके अलावा इस्लामी इदारों के क़याम की ज़रूरत पर भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया। से हुकूमत ने ज़कात, औक़ाफ़ और मसाजिद की तंज़ीम के लिए और इदारे कायम करने शुरू किए और इदारे कायम करने की बात की। नेक्स्ट में हम देखेंगे इस्लामी मशावरती कौंसल, यानी जैसा कि नाम से ही आपको ज़ाहिर है कि ये जो कौंसल थी इसका बेसिकली मकसद था मुशावरत फ़राहम करना, मशवरा फ़राहम करना। इस्लामी मशावरती कौंसल कायम की जाएगी जो मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों को मुसलमानाने पाकिस्तान की ज़िंदगियों को इस्लाम के सांचे में ढालने के सिलसिले में इक़दामात जो है वो तजवीज़ करेगी। लेकिन ये इदारा भी एक जैसे आप बाइख्तियार नहीं बल्कि बेख्तियार सा इदारा था, वो इस हवाले से कि ये मशवरा देने का पाबंद था, लेकिन सदर ममलिकत इस मशवरे पर अमल करने के पाबंद नहीं थे। नेक्स्ट में हम देखेंगे इदारा तहकीकात इस्लामिया। हुकूमत ने इदारा तहकीकात इस्लामिया कायम करेगी जो इस्लामी अहकाम के बारे में अपनी राय देगा, यानी देखेगा कि कोई कानून या कोई किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे कोई पॉलिसी, कोई असूल, कोई कानून जो बनाया जा रहा है उसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्लैश तो नहीं है। तो इस वजह से हुकूमत ने इदारा तहकीकात इस्लामिया कायम करेगी जो इस्लामी अहकाम के बारे में अपनी राय जो है वो फ्राहम करेगा। ओके, बहुत शुक्रिया डियर स्टूडेंट्स। आपने इसको तारुफ जो है उसमें आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड तहरीर करना है। उसके बाद आइन का मफ़हूम जो है वो लाजमी, जब भी आइन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आता है आपने उसका आइन का जो मफ़हूम है वो लाजमी राइट करना है, जिसके मुताबिक आपको पहले भी बताया गया है कि असूल व कवायद का ऐसा मजमूआ जिसके मुताबिक किसी भी मुल्क का नज़्म व नस्क चलता है, इसे हम आइन का मफ़हूम कहेंगे या आइन कहेंगे।
ओके, बहुत शुक्रिया।